हेलो दोस्तों, मैं खलील स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पर। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। बस इतनी रिक्वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला सवाल ये रहा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर: ऑप्शन ए क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी ओनर्स, ऑप्शन सी कस्टमर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन रीज़न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओनर्स। लेकिन किस लिए? दोस्तों, इसके दो रीजंस। पहला, डिविडेंड। दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रेट में नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर प्रेफरेंस शेयर की बात हो तो उन्हें एक फिक्स रेट होता है। एग्जाम्पल के लिए 6%, 7% या फिर 10%, इस तरह कोई भी परसेंटेज का फिक्स कर दिया जाता है उन्हें डिविडेंड। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो या ना हो तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट उनको मिल जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैसा नहीं होता। अगर कंपनी को इस बार ज़्यादा प्रॉफिट मिला है तो ज़्यादा डिविडेंड, अगर कम मिला है तो कम डिविडेंड, अगर प्रॉफिट ही नहीं मिला है तो कोई डिविडेंड ही नहीं दिया जाता। और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स इसलिए भी हैं क्योंकि मेजर डिसीजंस जो भी होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल पावर होती है वोटिंग राइट्स। अपने वोट्स के जरिए ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ एट द रेट ऑफ ऑप्शन ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 11%। दोस्तों, अगर कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या फिर फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ये पेमेंट करने से मिस कर देता है तो उसे कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। तो इस कॉल्स इन अरियर्स पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। वैसे तो कॉल्स इन अरियर्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10% तक ही चार्ज कर सकते हैं। मगर इसमें टेबल एफ में 10% ही दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर ऑप्शन ए नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ऑप्शन बी फेल्यूर टू अटेंड मीटिंग्स, ऑप्शन सी failures to repay the loan to bank, option D the pledging shares as a security। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी या फिर फाइनल कॉल मनी डिमांड करती है, अगर कोई भी शेयर होल्डर इसे पे ना कर सके तो कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस ऑफ शेयर forfeited account is shown in the balance sheet under the head option A current liability, option B share capital, option C reserves and surplus, option D unsecured loans। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उसे री इशू करती है। री इशू करने के बाद जितना भी फॉरफिचर्स का अमाउंट बचता है तो बचे हुए अमाउंट को कंपनी बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंडर शो करेगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के हेड पर वो कंपनी शो करेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इश्यूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन बी अनइश्यूड कैपिटल, ऑप्शन सी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इश्यूड कैपिटल किसका पार्ट है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल 100% होता है जो कंपनी 100% तक अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, और इश्यूड कैपिटल इसमें से 100% में से लगभग वो 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। कंपनी को जितनी रिक्वायर्ड होगी उतना वो कैपिटल पब्लिक में इशू करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी नो लिमिट यानी अनलिमिटेड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 200। क्वेश्चन नंबर 7, more applications are received than offered shares. Option A under subscription, option B more subscription, option C over subscription, ऑप्शन डी लेस ऑफर्ड। इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी 1000 शेयर्स की एप्लीकेशंस कॉल करती है, लेकिन कंपनी रिसीव करती है 1100 एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर 100 एप्लीकेशंस एक्सेस हो गई, ज़्यादा हो गई, मोर हो गई। तो इस मोर एप्लीकेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन यही है। का राइट आंसर होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, पेड अप कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन सी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कॉल्ड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल मनी इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए calls unpaid, option B calls in advance, option C calls in arrears, option D none of the above। अगर शेयर होल्डर कॉल मनी पे करने फेल हो जाता है, वो कॉल मनी पे नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कॉल्स इन अरियर्स। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज ऑप्शन ए नो लिमिट, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 7। पब्लिक कंपनी होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। अगर आपके मिनिमम 20 मेंबर्स हैं तो आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं।